सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मलाकी अध्याय 4 वचन 1 से। मलाकी अध्याय 4 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसकी उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और उसमें और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें मलाकी भविष्यवक्ता जो कि यीशु मसीह के आने के विषय की बातें करते हुए हमसे और आपसे कह रहे हैं कि क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है। परमेश्वर का दास जो मलाकी कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, कहता है देखो अभी जो वह दिन आ रहा है ना, वह धधकते हुए भट्ठे के समान आ रहा है। वह धधकते हुए आग से भरे हुए भट्ठे के समान दिन आ रहा है। कहता है उन दिनों में क्या होगा, जितने अभिमानी और दुराचारी लोग होंगे, जितने घमंड करने वाले लोग हैं, जितने बुरे मार्ग पे चलने वाले, बुराई का काम करने वाले लोग होंगे, कहता है कि जितने ऐसे लोग होंगे वे अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी यानी भूसी के समान बन जाएंगे, अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और वे लोग ऐसे भस्म कर दिए जाएंगे, ऐसे भस्म हो जाएंगे जिनका पता तक न रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अनाज की भूसियां होती है जब आग में डाल दी जाती है तो उनका आकार का पता नहीं चलता कि वह क्या हुई। ठीक उसी प्रकार वचन में लिखा गया है कि जितने अभिमानी और दुराचारी लोग होंगे तो उस अनाज की खूंटी के समान हो जाएंगे, और ढूंढने पर भी उनका पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वह दिन ही ऐसा धधकते हुए आग से भरे हुए भट्ठे के समान आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, परंतु ये बात वो परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। कहता है कि वो धधकते हुए भट्ठे का सा दिन आ रहा है, जिसमें जितने अभिमान से भरे हुए, जितने बुरे लोग होंगे, वे उस अनाज की खूंटी के समान वे जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिनका ढूंढने पे भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आगे वह वचन में कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, कहता है कि परंतु तुम्हारे लिए, हे मनुष्यों के संतान, वह परमेश्वर कहता है उन लोगों के लिए कि जो परमेश्वर के नाम का भय मानते, परमेश्वर की अधीनता में होकर जीवन जीते, कहता है तुम्हारे लिए क्या होगा कि एक धर्म का सूर्य उदय होगा। कहता है कि तुम्हें डरने की बातें नहीं है। ऐसे दिन आएंगे, इस दिन के विषय में सोचकर तुम्हें डरने की बातें नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो एक धर्म का सूर्य उदय होगा, और जिसकी किरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। वह धर्म के सूर्य का जो किरण है वह उदय होगा, और अपने में से प्रकाश तुम्हारे ऊपर डालेगा, अपने में से किरण तुम्हारे ऊपर डालेगा। जिसकी किरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितनी बीमारियां तुम्हारे अंदर होगी वह सब नष्ट हो जाएगी, और तुम चंगे हो जाओगे, और चंगे होकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों,
कहता है वचन में कि तुम्हारे लिए तो एक सूर्य उदय हो रहा है, तुम्हारे लिए वह सूर्य उदय हो रहा है जो कि तुम्हारे ऊपर प्रकाश डालेगा, और जिसकी किरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो जितनी बीमारियां तुम्हारे शरीर में, जितना दुख, जितनी तकलीफें, जितनी समस्या होगी, वह सब खत्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल भले चंगे हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह सूर्य हमारे लिए उदय हो चुका है, वह सूर्य हमारे ऊपर किरण डाल रहा है, हमारे ऊपर और आपके ऊपर अपनी किरण डाल रहा है। रहेगी बात कि कौन है जो उनके उस किरणों को स्वीकार कर रहा है। जितने लोग स्वीकार कर रहे हैं वे भले चंगे होकर पाले हुए बछड़े के समान वह कूदते हैं, फादते, अर्थात आनंदित रहते हैं, भले चंगे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मगन रहते हैं। परंतु जितने लोग ग्रहण नहीं करते, अहंकार से भरे हुए लोग हैं, जो यीशु को स्वीकार नहीं करते, ना ही यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करते, वे उस अनाज के भूसी के समान हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उस अनाज की भूसी के समान न बनो, परंतु आप जो है कि अनाज के समान बनो। आप उस किरण को अपनाने की कोशिश करो, उस सूर्य की किरण को ग्रहण करने की कोशिश करो, क्योंकि वह किरण ही आपको बीमारी बंधनों से छुटकारा देगी, श्राप से छुटकारा देगी। वह किरण ही आपको बीमारी बंधनों से छुटकारा देगी, श्राप से छुटकारा देगी, और आपको जो है कि स्वस्थ भला चंगा करके उस परमेश्वर के लायक बनाएगी। इसलिए यदि आप लायक बनना चाहते हो तो परमेश्वर की पवित्र किरण अर्थात उसके वचन को, उसकी शिक्षा को, उसकी आज्ञाओं को अपनाइए। अवश्य है कि परमेश्वर की शिक्षा आपको शिरोमणि बना देगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर रखिए, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद त्रिमीमा करता है। ईश्वर राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता है। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, अपने लंबे 6 दिव्य हाथों को बढ़ाकर हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है, ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हो सारी बीमारियों को प्रभु इनके जीवन से अलग कर और इन्हें भला चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनमें से हे परमेश्वर जितने बीमार वह चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, इनके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके जीवन में अपनी दया दृष्टि को डाल, ताकि ये परमेश्वर के जीवन में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी समस्याएं दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर गंदी आत्माएं इनके जीवन से बिल्कुल बाहर निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा। हर दुख, तकलीफ, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा, ताकि जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनका कोई घरेलू विवाद हो तो विवाद समाप्त होने पाए, कोई पारिवारिक विवाद हो तो समाप्त हो जाए, कोई जमीनी विवाद हो तो समाप्त हो जाए, कोई केस मुकदमा हो तो उसका फैसला होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर, इनके परिवार में बच्चों से संबंधित जो प्रॉब्लम है बिल्कुल दूर होने पाए। मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते इनमें से जितने बीमार है वह चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके सर में तकलीफ है, आंखों में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, नाक में तकलीफ है, मुंह में तकलीफ है, यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, फेफड़े से संबंधित तकलीफ हो तो नष्ट होने पाए, लीवर से संबंधित तकलीफ हो नष्ट होने पाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट होने पाए, कमर में दर्द हो तो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, थायराइड की बीमारी हो तो बिल्कुल बाहर निकलने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर के अंदर से जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश बढ़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उल्टा उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, वो महान परमेश्वर, गैस की बीमारी नष्ट होने पाए, सूजन निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितने भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए।
मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष बरसा। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर पथली हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते बाबा सिर की तकलीफों से छुटकारा दे, ट्यूमर हो तो नष्ट होने पाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनके जीवन में कोई दुख कोई बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए। जिसके पास संतान नहीं प्रभु उसे संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे। उन्हें आत्मिक दान आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर, ताकि वो आत्मा में आगे बढ़ने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे बने रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। जितने बुरे व्यसन करते व्यसन से घृणा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में का कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए, हर प्रकार की तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर अपने पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर भारत देश में जितने प्रांत है हर प्रांत पे आशीष दे, हर जिले पे आशीष दे। इस देश के शासन प्रशासन सारे अधिकारियों को आशीष दे, ताकि इस देश की सेवा और इस देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर न्यायपालिका के ऊपर आशीष दे, ताकि हर मुकदमे का न्याय अच्छे ढंग से होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कानून व्यवस्था के ऊपर आशीष दे, कि कानून व्यवस्था अच्छे ढंग से लागू होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, ताकि हर कोई आत्मा में भर जाए। रे बाबा सबलाबा सिखारा ने ले रे, होली 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 हो शखाराबा सेंदे ले रे, अबालाबा सबालाबा सेंदे शबरबा सिखारा मंदे ले रे। महान परमेश्वर तेरी आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए, हर कोई आत्मा में भर जाए, हर कोई आत्मा के सामर्थ्य में भरने पाए। महान प्रभु प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572001089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।